सूफिया करोसी वही सेना की वीर जवान है, उससे क्या में होगा तो मामूली खाना होगा, वहाँ क्यों जाते हो? फिर नाम ना होता भाई, वहाँ अंबानी के घर पे जाकर नाम होना है कि अंबानी के घर गए भैया, अंबानी के घर गए। अब वो बेचारी सेना की जवान है, उसके घर जाके क्या करते बेचारे? तो प्रधानमंत्री के कैसे चले जाए? वहाँ इतना बड़ा नाम ना होता। अब वहाँ बुला लिया है, मेरे भाई साहब जैसे कह रहे हैं, पूरा मीडिया देख लिया, पूरा वर्ल्ड देख लिया, फूल कितना बड़ा नाम हो गया मोदी जी का। तो नाम तो चाहिए, फ्रेम तो चाहिए भाई, जो दिखता है वही बिकता है। तो बेचने के लिए अभी बिहार का चुनाव भी है, तो बेचेंगे तो है ही है। जैसे वहाँ जब यूपी में चुनाव था तो जो सफाई कर्मी थे उनके पैर धुले जा रहे थे, और फिर जब वो बाहर गए तो तनख्वाह में लाठी से मारे गए। अच्छा, तो फ्रेम तो चाहिए भाई प्रधानमंत्री जी को। आपने एक फिल्म देखी होगी गब्बर, शोले आई थी ना, कितने आदमी थे, वो कितने आदमी थे, तो जब तक आदमी नहीं तब तो गब्बर का मजा नहीं। मतलब आप कह रहे हैं कि मोदी जी दिखावा कर रहे हैं? मैं ये कह रहे भाई, इन्होंने कहा ना, इन्होंने ये कहा है कि उनके घर जाते तो कितने लोग देखते, वहाँ लोग देखते, ये नहीं मैं कह रहा हूँ, ये बोले कि सब में एक संदेश जाता है। आप दूसरा भी सोफिया कुरैशी बनना चाहेंगे, आप भी अपने घर से सोफिया कुरैशी बनाइए, ये उन्होंने दिया है, आह्वान किया है लोगों से, चाहे सोफिया कुरैशी का परिवार हो या मोदी जी हो। अच्छा, कुछ बोले भी तो होंगे प्रधानमंत्री जी सोफिया कुरैशी का सम्मान करके, कुछ बोले भी तो होंगे, ये बता दो आप मेरे को क्या बोले? सोफिया कुरैशी को बोलने के लिए पूरा देश बोल गया, और जिस दिन उन्होंने सोफिया कुरैशी को भेजा पाकिस्तान, उसी दिन सारा लोग बोल गया। अब दोबारा बोलने की जरूरत नहीं है। सोफिया कुरैशी को एक एक बच्चा तक जानने लग गया। पहले कौन जानता था सोफिया कुरैशी को? अगर आपको फक्र है सोफिया कुरैशी पे तो अपने समाज में पैदा कीजिए सोफिया कुरैशी। हीरा बेटा सुनो, सोफिया कुरैशी, सॉरी, हमारी जो वीर बहन है सोफिया कुरैशी, उसके लिए बोलने के विजय शाह ने भी बोला ना विजय शाह ने, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने वहाँ खंडन किया उस बात का। आपने फूल बरसाया, हमें अच्छा लगा, लेकिन आपको उसी मंच से खंडन करना चाहिए था ना कि भाई विजय शाह जी, आपने हमारी बेटी या बहन के बारे में अगर ऐसा बोला है तो आपको सख्त से सख्त आपको सजा दी जाएगी, और मैं आपको आज से भारतीय जनता पार्टी से निकालता हूं। सम्मान ये होता है, सम्मान ये नहीं होता है कि आप बुला लो और जनता को गुमराह कर दो। गुमराह आप लोग जैसे होंगे। अगर उस विजय शाह को आप पार्टी से निकाल देते, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर सख्त कानून आदेश दिए हैं, लेकिन आप नहीं बोल पाए अभी तक। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व कोई नहीं बोलता उसके बारे में। क्यों? क्योंकि वो एक समुदाय का लीडर है, 8 बार वो सांसद रह चुका है। अभी आपने बोला है कि वो अच्छा बात बोलते हैं, एक आपका ही भारतीय जनता पार्टी का नेता हाईवे पे जाके विकास कर रहा था, विकास जा रहा, और एक नेता आपने बोला है वहाँ का मेरठ का कि भाई हम कूड़े से सोना बना देंगे। एक बोल रहा है कि जितनी सेना है वो प्रधानमंत्री के घुटनों पे चरणों पे आ गई है। एक बोल रहा IAS अधिकारी को मुसलमान होने पर कि पाकिस्तानी है। इन बातों का खंडन कब करेंगे प्रधानमंत्री जी? तो मोदी जी ने नसीहत तो दी है कि इस तरीके से विवादित बयान तुम लोग क्यों? अरे तो भाई तुम्हारी बात को मान कौन रहा है तो बताओ। आप बार बार कह रहे हो कि ऐसे विवादित बयान नहीं देना चाहिए, और विवादित बयान रोज आ रहे हैं। अगर आप विजय साहब पे चाबुक चला देते तो किसी की हिम्मत ना होती कि ऐसी बात बोल पाती, लेकिन आपने उसमें मलाई लगा दी तो दुनिया कारी बोलने तो ऐसे बोलते बहुत होते हैं। 2 दिन का कोई वैसा विवादित बयान आप बता दें। कल का है यार, कल का कौन सा बयान है जरा? कर्नाटक के मंत्री हैं, उन्होंने बयान दिया है ये। वैसे 5 दिन हो गए उसके कर्नाटक मामले का। हीरा बेटा सुनो तो, हीरा बेटा सुनो, पूरे लानती बातें नहीं करो। जो यादव साहब कह रहा है सही कह रहा है, भक्ति में भी शक्ति होनी चाहिए, और भक्त होना भी बड़ा सख्त होना चाहिए। और मैं बात कहना चाहता हूँ इफेक्ट वाली, देखो हम माना, इधर आओ कैमरे पे आओ, ये एक बंदे बहुत अच्छे हैं, लेकिन इनको डर है इनके पे फट्टे न पड़ जाएं। इनको डर है इस बात का, इस बारे मोदी जी की तारीफ करेंगे, और तारीफ मैं भी करता हूँ मोदी जी की। मुझे भी डर लगता है कि फट्टे ना पड़ जाएं। देखो ये खबर छपवा दो अखबार में, पोस्टर लगवा दो बाजार में, और जिसने करी मोदी जी की बुराई वो सीधा जाएगा तिहाड़ में। समझ गए आप? और पत्रकार में थोड़ा हल्कात रखे करो मोदी जी पे, तुम भी पता चल गया, तुम नेहा राठौर बन जाओ तुम भी, कभी तुम भी तेज दिरोई वाली लगा जाए तुम पे भी, जरा हल्कात रखे करो। क्या भैया, हम भक्तों की सुने करो और किसी की नहीं सुने करो। ये भक्त है, मैं भक्त हूँ। तुम अंध भक्त हो। हाँ कुछ भी कह लो, हमारी आंखें
कान जुबान सब बंद है। मोदी जी ने सब खरीद लिया। मैं अब सुनो भाई मेरी, अब इनकी देखो भाई साहब बीच में नहीं भाई, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री एक गलत बयान देते हैं और उसका खंडन नहीं करते और उन्हीं की पार्टी के चेला देते हैं बयान, तो खंडन वो किस तरीके से कर देंगे। याद है मोदी जी ने कभी यूपी में कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, याद है कि नहीं है? याद है कि नहीं है? जबान फिसल गई होगी। अरे तो क्यों नहीं खंडन किया मोदी जी ने? मैं माफी मांगता हूँ। जब मोदी जी माफी नहीं मांग सकते तो उनके चेला क्यों माफी मांगे? प्रधानमंत्री है वो। प्रधानमंत्री तो कुछ भी बोल देंगे, कुछ भी बोल देंगे। किसानों से माफी नहीं मांगी थी, किसानों से माफी नहीं मांगी थी, किसानों से भी जब चुनाव आने लगा था तो माफी नहीं मांगी थी। और इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता ने बोला था कि उत्तर प्रदेश की महिलाएं हर हफ्ते बच्चा पैदा करती हैं। ये पहले भी उनका पहले का भी है कि हर हफ्ते बच्चे पैदा करती है। तो जब उसका खंडन नहीं हुआ तो सेना की जवान है, उसके घर मैंने फिर क्या कहा कि उसके घर जाते तो मलाई ना मिलती। वो अडानी अंबानी का घर नहीं था, वो एक गरीब सेना का बेटी का घर था, वहाँ उन्हें मलाई नहीं मिलनी थी। मलाई इन लोग का कहना ये है कि मोदी जी जगह देख के काम करते हैं। देखिए ऐसा है, सबका अपना अपना सोच है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकते हैं। होता क्या है कि जैसे अभी इन्होंने सोफिया कुरैशी के परिवार पे इतना ज्यादा बोल गए कि भाई उसको बुलाए तो भाई जबरदस्ती कोई उसके हाथ में फूल तो नहीं दे रखा होगा। अगर बुलाए तो उन्होंने खुद पूरा परिवार फूल मोदी जी के वो जो रोड शो चल रहे थे उस पे फेंका है। तो ये सब दिखावे का नहीं होता है, बोलने का लोग कुछ भी बोल ले। रही बात कि ये कुछ जनता भारतीय जनता पार्टी का जो है नेता अनर्गल बोले होंगे, मैं भी मानता हूँ, लेकिन सुन लीजिए बोले हैं, आपके सामने कह देता हूँ कि बोले हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सांसद कितने? 240। उसके विधायक कितने होंगे? 5000 कम से कम। अब बोलने वाले 5 हैं, 5 आपके नजर में बोलने वाले हैं। तो भाई साहब दीपक के ऊपर का जरा रोशनी भी देखो, नीचे का अंधेरा मत देखो। और एक चीज और मैं कह देता हूँ, उतने जो है उतने हम 105 रुपये का बाइक में पेट्रोल डलवाते हैं ना, तो पोल्यूशन छोड़ने वाला धुआं भी निकल जाता है। जवाब दीजिए। अभी बता रहा, अगर एक आदमी किसी का इनकाउंटर कर देता है या मर्डर कर देता है तो बुलडोजर कहाँ चलता है? पूरे घर पे चलता है ना। तो क्यों भाई एक आदमी जो कर रहा है उस पर सजा हो, बुलडोजर घर पे तो चलता है? वहाँ आपकी थ्योरी बदल जाती है कि भाई गलती उसने की, सजा पूरे को मिलेगी। और यहाँ बोल रहे हैं भैया 240 है, बोलने वाले 5 है, तो सजा सबको मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? वहाँ सजा नहीं मिल रही है, वहाँ नहीं बोल पा रहे। अभी मध्य प्रदेश में 4 साल का डाटा आया है, इतना तो सांप ने इंसान को नहीं काटा जितना बीजेपी ने इंसान को काट लिया, सांप को काट लिया। सॉरी, भारतीय जनता पार्टी ने सांप को काट लिया है। ये सांप ने एक ही आदमी को 40 बार काटा है। 1100 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश की सरकार आपस में घोटाला कर गई, लेकिन एक भी सीख तो बोलने को है। एक मुझे मीडिया में दिखा दीजिए, एक मीडिया वाले, आप जैसे मीडिया वाले बोलने दिखा दें। मुझे पता है दबाव बहुत है, नेहा सिंह राठौर के तरीके चलान होते भैया, बचो। इसलिए कह रहे इनको कुछ नहीं पता है। इन्हें सुनिए, अरे भैया आप सुनो, इनको देखिए, फिल्म आई थी एक पीपली लाइफ आई थी ना, उसमें एक गाना था ना, सैया बहुत कमाते हैं महंगाई डायन खाए जाता है। आज तक बता दीजिए उस गाने पे या उस फिल्म एक्टर पे या फिल्म डायरेक्टर पे कोई केस हुआ हो? उनने भी तो यही पूछा था कांग्रेस के समय में कि भैया महंगाई बहुत डायन खाया जाता है, लेकिन कांग्रेस ने कोई इसका जवाब दिया नहीं। वो भी तो बात पूछने की थी, लेकिन आज तुमसे पूछा जाता है तो 400 FIR करा देते हो। और कुछ अंधभक्त लेडीज बन के फिल्म बनाने लगते हैं। तो ये मतलब भक्तों की सोच है कि देश में आप स्वतंत्र नहीं रह सकते हो, आप पर जबरदस्ती कुछ ना कुछ थोपा जा रहा है। आप कह रहे हैं कि कुछ बोलेंगे तो भैया FIR होगा। बिल्कुल FIR है। भाई कितने लोग के पे हुई? बनारस वाले मिश्रा जी हैं, उन्हीं को मारा गया और उन्हीं को जेल ले गया। हुआ ना? तो कितनी गणना बताऊं आपको? भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलने का मतलब है FIR होना। भैया आप जवाब दीजिएगा। आप कह रहे हैं कि नेहा सिंह राठौर पे क्या कहेंगे? पहले ये जवाब। नेहा सिंह राठौर आपके हिसाब से जो कि बढ़िया की? बिल्कुल बढ़िया किया। उन्होंने जो सेना पे सवाल उठाया वो बढ़िया है, अपने प्रधानमंत्री पे सवाल उठाया बढ़िया है। सेना पे कौन क्या बयान है उसका देख लीजिए। दैया दे चौकीदारी चोर है। भाई चौकीदारी चोर, सेना थोड़ी बोला उन्हें। इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। उससे ज्यादा क्या? जरा वीडियो उठा के देख लीजिए। आप दिखा दो भाई, वो आप उठा के देख लो ना। हमको आप बता रहे हैं, आप बता दिखाओ।
वैसे लोगों का हम सुनते ही नहीं है, उस पर क्या ध्यान देना है? ये सुनते भी नहीं है और इनको ये पता है कि उसने सेना के बारे में कहा था। मतलब कहते हैं ये नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। अकल तो लगाओ यार, नकल कर रहे हो ठीक है, अकल तो लगाओ। अगर तुम्हें पता ही नहीं है, तुम देखते नहीं तो तुम्हें कैसे पता चल गया उसने सेना के बारे में बोला? वो तो राजनेताओं के बारे में बोल रही है, नेता पे बोल रही है। मोदी पे सवाल इसलिए नहीं उठा रहा है कि सुन लीजिए आप, वो लड़ाई होने से पहले मोदी जी ने क्या बोला? सेना को खुली छूट दे चुके हैं, जैसे जो मर्जी है सोना का करे, जिस टाइम करना हो करे, जैसे करना हो, जहां करना है सेना करे। तो फिर तो सब कुछ सेना पे है, ठीक है। जवाब भी सेना ने दे दिया है, तो फिर आप उंगली किस पे उठा रहे हो ये बता दो। अरे फोटो किसकी लगनी चाहिए? फोटो की लगनी है। फोटो लग रहा है। अरे अच्छा, रेलवे की टिकट लेकर आओ। अभी रेलवे भाई साहब, क्या हो गया? अच्छा दुकान है क्या? हाँ ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। भाई साहब देखो, आपकी सोच गलत है आगे आ जाइए। यहाँ, आपकी सोच यहाँ गलत है। हमें तकलीफ नहीं है। लेने जाओ एक मिनट, तो एक सेना मिनट की भाई। फोटो, बॉर्डर पे मोदी जी चश्मा लगा के खड़े हैं, फिर सेना के तुम स्ट्राइक करने गए, तुम बंदूक लेके गए कि तुम लड़ने गए, तुम मिलिट्री की सेना की तुम कोई खड़े हुए। अरे हमारी सेना वो 2 बहनें लगी है, उनकी फोटो होने चाहिए। जो हमारे भाई शहीद हुए हैं उनकी फोटो लगवाइए, आप लाल किले पे लगवाइए ना, हम सैल्यूट करते हैं आपको, लेकिन उनकी तो फोटो लगाओ। लेकिन नुक्कड़ नुक्कड़, कोड़े कोड़े, किनारे किनारे, हर जगह मतलब खम्बे में भी फोटो लगाई तुम्हारी, जितने पेट्रोल है। प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने नहीं सुना क्या? सुना था मैंने। तो फिर जब जिन्होंने जो करके आया उन्होंने खुल के बता ही अरे दिया। तो फोटो किसकी लग रही है तो बताओ। फोटो से आपको क्या आपत्ति है, मैं ये बता दो। जब आपने कहा कि भाई मेरे बस की बात नहीं है, हम सेना को छूट दे देते हैं, सेना जो देश हित में फैसला लेगी हम वो मानेंगे। तो सेना ने पराक्रम दिखाया, अपना शौर्य दिखाया, पाकिस्तान आतंकवादी देश को मारा पीटा। तो आपको गर्व होना चाहिए हमारी सेना पर, और उन्हीं सेनाओं के पोस्टर लगवा देते। आप गुजरात गए, उन्हीं बहनों को फोटो लगवाते और कहते ये हमारी बहनों ने पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े कर दिए, ये वीर जवान हमारे शहीद भए हैं, उनके लिए इतना फंड हम रिलीव करते हैं। आपने 60 सांसद भेज दिए देश में, पूरे वर्ल्ड में भेज दिए 60 सांसद। एक सांसद के ऊपर 1 करोड़ 1.5 करोड़ खर्चा होगा नहीं होगा?